हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सुबह 5 बजे नींद से जगी है और तैयार होकर अभी स्टेशन पे है। आज हम पंजाब छोड़ रहे हैं। तो अभी रेल स्टेशन पे सभी इंतज़ार कर रहे हैं जम्मू तवाई एक्सप्रेस की। हमें जाना है जम्मू, उसके बाद बस में जाना है कटरा। तो कटरा पहुंचने के बाद आप सबसे मिलते हैं। तो पूरा दिन सफ़र किया, उसके बाद कटरा पहुंची, फिर 1 घंटा रेस्ट किया, फिर अभी वैष्णो देवी। जोर से बोलो जय माता दी। तो जय माता दी। तो जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो हमारे लिए प्रे करना कि अच्छे से कुशल मंगल से ये यात्रा हम कंप्लीट कर पाए। जय माता दी। সব কেন আমাদের তো তাই, কিনে সেজে গুজে চলে এসেছি। কিনে সেজে গুজে কেনা হয়নি, এগুলো কেনা হয়নি, কিনবো করে এসে কেনা হলো না। বলে কি চলো 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 পাওয়া যাবে। হ্যাঁ পাওয়া যাবে না। চলো আমার চিন্তা শুরু হচ্ছে। तो फ्रेंड्स, पूरे वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मैंने जो कुछ भी वीडियो बनाया है वो बंगाली में बनाया है, और मुझे पता है कि बंगाली तो आप सब समझते नहीं हो, तो मैं हिंदी में वॉइस ओवर दे रही हूँ। लेकिन जब मैं ये यात्रा शुरू की थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी तो सब कुछ पता है, लेकिन तब कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती थी। तो इसके लिए कोई भी जानकारी मैंने हासिल भी नहीं की थी। वैसे तो जो पर्चा वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो सब ऑनलाइन करके आए थे, और जो आईडी प्रूफ वगैरह वो तो लेना ही था, वो सब लेकर आए थे। लेकिन वैष्णो देवी जाने की कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। मामपू और राहुल जाने वाले थे, लेकिन अचानक से सीमा दी ने बोला कि दी इतनी दूर तक आए हैं, माता के दरबार तक नहीं जाएंगे। तो ये बात मुझे इतना टच कर गई कि मैं निकल पड़ी हूँ। और मैंने सुना है कि वैष्णो देवी यात्रा कोई करते नहीं है, माता बुलाते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि माता ने वाकई ही हम लोगों को बुलाए है या नहीं, ये यात्रा मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो इसलिए मैंने तो निकल पड़ी हूँ, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सब धीरे धीरे मैं बताने वाली हूँ यात्रा के दौरान। और आखिरकार ये यात्रा मैं कंप्लीट कर पाई या नहीं, और सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। এখন চলছি, সারা রাতের জার্নি হবে মনে হচ্ছে। কতটা কি যেতে পারবো হেঁটে জানি না, তো এই চলছি। তো যতক্ষণ ফোনে চার্জ থাকবে ততক্ষণ ভিডিওটা চলবে। গোবরের মধ্যে পা দিয়েছি। ঠিক আছে। ও মাই গড, ও মাই গড। এই ঘোড়া মোড়া আবার লাথি দেবে না তো আমাদের? হ্যাঁ, এই লাঠি হাতে দেখে আবার লাথি মারবে না তো ঘোড়া? সবার হাতেই তো লাঠি। হ্যাঁ, দাঁড়া এখানে দাঁড়া। পায়ে তো আমার প্রচণ্ড ব্যথা, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি জানি কি সাহসে ভর করে আমি বেরিয়ে পড়লাম। সীমাদি বলল মায়ের যদি ইচ্ছা থাকে তো ঠিক পৌঁছে যাব। তো দেখা যাক, পরীক্ষা হোক মায়ের সেই ইচ্ছেটা আছে কি না যে আমরা তার দর্শন করি। তবে প্রচণ্ড ভিড়, এই ভিড়ের মধ্যে শ্যুট করাটা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, বেশি জলদি করলে হাঁপিয়ে যাবে কিন্তু। ঠিক হচ্ছে ব্যাপার, সমস্যা কি?
বাবা, এক একজনের অবস্থা যা দেখছি ভয় লেগে যাচ্ছে তো। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে হাঁটছে। इस पॉइंट पे आकर मैं बार बार मेरे साथियों से छूट रही थी, क्योंकि सभी के मुकाबले मैं बहुत ही धीमी चल रही थी और मेरा जो जोड़ों का दर्द है वो अचानक से इतना बढ़ गया था कि मेरे चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। तो मेरे जो एंकल का प्रॉब्लम था वो तो था ही, अभी हिप का जो जॉइंट है उस पर भी दर्द होने लगी। ये बच्चा लेकर पैदल गया और आया भी, थैंक गॉड। বাচ্চা নিয়ে যদি যেতে পারে আমরা তো পারবো না। এই ফেলাফেলির সিনে ঢুকবেন না, ফেলাফেলির সিনে ঢুকবেন না, একদম জিরিয়ে জিরিয়ে আরাম করে করে, না হাঁপিয়ে যেতে হবে। আপনি সবার পিছনে তো? না না না, চলুন না। আর আছে না, আর নেই তো, চলুন চলুন। হাঁপিয়ে গেলে হবে না, একটু জিরিয়ে জিরিয়ে। কোলে বাচ্চা নিয়ে গেছে, আবার ফেরত এলো, আবার হাসি মুখে, তাহলে আমাদের যেতেই হবে ওইভাবে। তো আমি না ব্লগ করতে করতে হাঁপিয়েও যাচ্ছি আর পিছিয়েও পড়ছি। তো আমি ব্লগ করতে করতে হাঁপিয়েও যাচ্ছি এবং পিছিয়েও পড়ছি। তো আমি ভাবছি যেখানে থামবো, বিশ্রাম করবো, সেখানে সেখানে শ্যুট করব। আপাতত আমি রাখি, খানিকটা হেঁটে এগিয়ে যাই। अभी हम सब माँ की चरण पादुका तक आ चुके हैं और यहाँ पे खड़ी होकर नीचे का जो नज़ारा है वो दिखने लायक है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था ये सोच कर कि इतना पूरा रास्ता तय करके मैं आई। हालांकि बहुत बार मुझे रुकना पड़ा, रेस्ट लेना पड़ा, फिर भी यहाँ तक आकर मुझे एक मोटिवेशन मिल गई कि मैं आगे तक जाने के लिए कोशिश कर सकती हूँ। सबसे प्रॉब्लमेटिक হলো এই ঘোড়াগুলো। और क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी ठीक से, तो मेरे जो संगी साथी है वो सब मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि दी आप घोड़े पे चलो या फिर पालकी में चलो, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि मैं वो लोगों को छोड़कर मैं ऐसे ही चले जाऊं, और मुझे साहस भी नहीं था क्योंकि ये जो जर्नी है पूरा इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इन लोगों को छोड़कर मैं जाना नहीं चाहती थी। फिर भी मैं किसी तरह मैनेज कर रही थी। मेरे टीम में एक दादा था, उन्होंने उनका जो लाठी है वो मुझे दे दिया था, तो दोनों लाठी को मैं ऐसे पकड़ के चल रही थी और थोड़ी सुविधा हुई मुझे। इस वजह से काफ़ी हद तक मुझे आसानी हो गई, और फिर भी मेरा जो पैर है वो जवाब दे चुकी थी तब। क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो सीमादी अच्छी चल रही थी, तो सीमादी ने ये वीडियो बना कर दिया मुझे,
और मेरे वजह से सिमादी बहुत ही स्लो चल रही थी। वैसे तो सिमादी बहुत ही अच्छे पूरे साथी लोगों के साथ ताल मिलाकर चल रही थी, लेकिन बीच बीच में मेरे लिए रुकना पड़ रहा था। तो वो लोग एक जगह पे जाकर रेस्ट ले रहे थे और मैं टुकुर 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 वो लोगों तक पहुंच रही थी। तो ऐसा हो रहा था, तो मेरा रेस्ट लेना नहीं हो रहा था क्योंकि वो लोग पहले से तेज़ी से चल रहे थे। तो मेरे लिए वो लोग जब रुक रहे थे थोड़ी देर उन लोगों को रेस्ट मिल रहा था, लेकिन मैं तो टुकुर टुकुर आ रही थी। तो उन लोगों को जब मैं पकड़ रही थी तब फिर से चलना स्टार्ट हो जा रहा था। तो ऐसे करते करते मैं बहुत ही हाँफ रही थी। तो ऐसे में मैंने सिमादी को बोला कि सिमादी अब नहीं चला जा रहा है, अभी मुझे रेस्ट लेना है। तो काफ़ी देर एक बेंच पे हम लोगों ने बैठे और बैठे बैठे मैं सो भी गई। और अचानक से इतनी ठंड लगी कि कांपते कांपते मेरी जो नींद है वो टूट गई। तो अचानक से उठी और सिमादी को पूछा कि सिमादी कितने देर तक मैं सो रही थी। तो सिमादी ने कहा कि 10 मिनट होगी शायद, लेकिन मुझे लगा कितने सालों तक मैंने सो लिया है। तो फिर से चलना शुरू किया और ये है वो जगह जहाँ पे हम सब रुके थे और रेस्ट भी लिया था और मैंने सो भी लिया था। तो इसके बाद जो टॉयलेट वगैरह जाना था वो सब गए और मैं फ़्रेश होकर फिर से हमारा जो सफ़र है वो चलना शुरू हो गया। तो देख सकते हो सुबह हो गई थी। रात 10 बजे जर्नी का शुरुआत हुआ था और अभी सुबह हो गई और मेरे सारे साथी मुझसे छूट गए हैं। सिमादी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे वजह से सिमादी का जो यात्रा वो इनकम्प्लीट रहे, मुझे ये गवारा नहीं था। तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया सिमादी को कि आप मुझे छोड़कर चले जाए, किसी ना किसी के साथ तो आप मिल ही लोगे। तो संगी साथी ज़्यादा दूर तक नहीं गए हैं, अब तो अच्छे चल रहे हो, आप निकल पड़ो। तो मैं ये यात्रा कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं मुझे खुद भी पता नहीं, लेकिन आप करके आओ। तो ऐसे करके सिमादी को मैंने छोड़ दिया। और सिमादी जाने के बाद अचानक से मुझे याद आया जो पर्ची वगैरह था वो तो सब सिमादी के बैग में ही था, मेरे साथ कुछ भी नहीं था। जो मैं पहनी हुई हूँ और मेरे फ़ोन यही मेरे पास था और मेरे पास 1900 रुपये थे। तो सिमादी जाने के बाद मुझे एक बार लगा था कि मैं एक जगह पे रुक जाऊं और बीच बीच में लोगों को रेस्ट लेने के लिए जगह बना हुआ है, तो वहीं पे मैं रुक जाती हूँ। ये सोचकर मैं बैठ भी गई थी, लेकिन इतनी ठंड कि मुझे लगा कि यूँ ऐसे बैठे बैठे मैं तो मर जाऊँगी, इससे बेहतर है कि मैं चलती रहूँ। जितना हो सके मैं आगे निकलना चाहती थी। तो ऐसे में मैं चलती रही। मेरा जो स्पीड देख ही सकते हो, इसी स्पीड में मैं जाती रही। और इस बीच दो बार तूफ़ान भी आया और अकेली मैं एकदम सहाय संबलहीन होकर ऐसे चल रही थी। अकेली, संगी साथी सब छोड़ गए मुझे। एक्चुअली छोड़ नहीं गए, मैंने उन लोगों को जाने के लिए बोला था। तो मैं ऐसी अकेली चल रही थी और रास्ते में दो बार तूफ़ान का सामना किया और इतनी ठंड, मेरा जो हाल है वो समझ ही सकते हो। और उसके साथ मेरा जो मेंटल जो हो रहा था, जो प्रॉब्लम था कि मैं कैसे वापस मेरे घर वालों के साथ मिलूँगी, ये जो चिंता मुझे खाई जा रही थी। तो इसकी वजह से मेरा जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा था। फिर भी मैं चाहती थी कि ये भी एक एक्सपीरियंस है, इसको भी कैद कर लेना चाहिए।
तो मैं जितना हो सके वीडियो बनाने की कोशिश की और वीडियो बनाने लगी और चलती रही। यहीं से माता रानी की मंदिर दिखता है और ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है, इसके पहले 2-3 बार देखा है। जब भी देखा है मैंने सोचा था कि मैं नज़दीक आ गई हूँ, लेकिन वो वापस से पहाड़ियों के पीछे छुप गए। तो लगातार ऐसे चलते चलते मुझे तो इतनी भयंकर तरीके से हताशा ग्रस्त हो गई मैं, और मैं इस बार बैठ गई। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये दूरी तय कर पाऊँगी, क्योंकि अभी लग रहा था मैं नज़दीक ही आ गई हूँ, लेकिन बाद में पता चल रहा था कि नहीं, अभी भी काफ़ी दूर है। तो पहाड़ियों में ऐसा लगता है कि दूर का चीज़ नज़दीक दिखता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ हो जाता है कि ये उतना नज़दीक नहीं है। तो ऐसे में मैं, जो मेरा हताशा है वो सारे बोल रही थी, क्योंकि सीमा दी को जब मैंने छोड़ा था उसके बाद काफ़ी सारे जनों को मैंने पूछा था कि और कितना दूर है, और कितना दूर है। तो जब भी किसी को मैं बुला रही थी, पूछ रही थी, तो उनका आंसर यही था कि और 3 किलोमीटर बाकी है, और 3 किलोमीटर बाकी है। लेकिन ये जो 3 किलोमीटर है वो एकदम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और इस बीच ऐसा नहीं कि मैं बैठी रही, मैं तो चलती रही। काफ़ी सारे मैंने जो टर्न हैं वो तय कर चुकी थी। उसके बाद भी जब भी किसी को मैं पूछ रही थी तो वो सेम आंसर दे रहा था कि 3 किलोमीटर और बाकी है। तो यही मैं बोल रही थी कि ये 3 किलोमीटर कितना लंबा होते हैं। क्या मैं एक ही जगह पे घूम रही हूँ? मुझे पता नहीं कुछ भी। मैं एकदम हताशा ग्रस्त हो गई थी और अपने आप में पागलों की तरह बड़बड़ कर रही थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये 3 किलोमीटर मैं ख़त्म कर पाऊँगी, लेकिन चलना तो है। और मुझे तभी भी उम्मीद थी कि मैं जब माता रानी के दरबार में पहुंचूंगी तब मुझे मेरे सारे साथी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि मुझे कोई नहीं मिलेंगे, मुझे कोई भी नहीं मिले। मैं अकेली हो गई थी और मुझे पता भी नहीं था। आखिरकार मैंने ये सफ़र तय कर लिया था। माता दी की मंदिर दिख रही थी और मैं फाइनली पहुंच गई थी। तो इसके बाद मैंने अपना जो सामान है वो लॉकर रूम में रखा, और लॉकर रूम में रखने के बाद मैं जब ऊपर चढ़ रही थी, मुझे और नहीं चढ़ा जा रहा था। किसी तरह मैंने दीवार को पकड़ के कैसे किसी तरह मैंने चढ़ी ऊपर। उसके बाद मुझे ये याद में नहीं था कि इसमें जाने के लिए लाइन देना पड़ता है। तो लॉकर रूम के सामने ही था मंदिर में जाने के लिए जो लाइन, लेकिन मैंने पूरा मंदिर तक पहुंच गई थी। उसके बाद देखा कि लाइन देना पड़ता है। फिर मैं वापस आई लॉकर रूम तक। उसके बाद मैंने फिर लाइन लगाई। उसके बाद मैंने माता दी की दर्शन की और माता दी को बहुत बोला कि माँ, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़, तुम बस ये कर दो कि मेरे परिवार वालों को मुझे मिला दो। मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे सबके साथ मिला दो। तो इसके बाद क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है तो इधर से ही मैं कुछ फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद मैं चल पड़ी और फिर मैंने जब पूजा करके वापस आई तो मुझे कुछ भी पता नहीं कि कैसे मैं वापस आऊँगी। वापस आने के लिए पालकी मिल रहे थे, लेकिन वो 3,500 मांग रहे थे, जो मेरे पास नहीं था। वो जो बैटरी कार चलते हैं वो तो 60 के ऊपर के बुज़ुर्ग लोगों के लिए है। मेरी तो अभी तक 60 नहीं हुए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। वैसे भी वो ऑनलाइन बुक करना पड़ता है।
और उसके बाद मैं चलने लगी वापस, और बहुत ही हताशा ग्रस्त होकर मैं चल रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे मैं होटल तक पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे होटल का जो नाम है वो भी याद नहीं। तो ऐसे में मुझे चलते चलते मैं जब हिमकोटी तक पहुंची तो देखा अचानक से जो बच्चों को लेकर जाते हैं ना पेरम्बुलेटर, तो वैसे ही एक पेरम्बुलेटर से मेरी उम्र से बहुत ही कम उम्र की एक महिला, उन्होंने उतरा उस पेरम्बुलेटर से। तो अचानक से मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इसमें चढ़ जाती हूँ। तो जो चला रहे थे उसको मैंने बोला कि मुझे लेकर जाओगे? तो उन्होंने बोला कि अर्धकुमारी तक जाएंगे। तो अर्धकुमारी तक तब 2 किलोमीटर और बाकी था। तो वो 2 किलोमीटर वो 300 रुपये में, पहले तो 700 रुपये मांग रहे थे, लेकिन मैंने जब अपनी कहानी बताई तो उन्होंने बोला कि 300 रुपये मुझे देना पड़ेगा। और तो 300 रुपये में मैंने अर्धकुमारी तक आई, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि आप बेहतर होगा कि आप किसी घोड़े पे चढ़ जाओ, 650 लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने एक घोड़ा वाले से बात की, और उसके बाद जो पर्चे वगैरह लेना था वो सब लेकर मैं घोड़े पे चढ़ गई। और घोड़े वाले जो दादा है उनको भी मैंने बताया था कि मेरा हाल कुछ इस तरह है, और उन्होंने मुझे देखा और बोला, माता जी आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत अच्छे से आपको ऑटो स्टैंड तक पहुंचा दूंगी। तो ऐसे में जब मैं बैठी और वो सब ठीक ठाक कर रहा था, पर्चे वगैरह ले रहा था, अचानक से मुझे पीछे से आवाज़ आई कि बेबी दी, मेरा जो नाम है वो है बेबी। तो सीमा दी मुझे बेबी दी बुलाती है। तो अचानक से सीमा दी की आवाज़ आई, बेबी दी। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि सीमा दी, और मेरी तो जान में जान आ गई। और माता रानी आखिरकार मेरी जो प्रे वो सुन ली, मुझे अपने लोगों के साथ मिला दिया। फिर मैं और सीमा दी बाकी लोगों के साथ आसानी से होटल पहुंची, और उसके बाद पूरी तरह से विध्वस्त होकर लौटी थी, तो आराम की नींद में सो गई। अगले दिन नींद से जागी। तो यही था मेरा जर्नी। होप आप सबने पसंद किए हो। अगर पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय। अंकिता सिंह जो दिल्ली से आए हुए हैं, भवन में कहीं भी आवाज सुनते हो अपने साथी विंदर प्रताप सिंह के साथ भवन में गेट नंबर 3 पे आके मिले। जय माता।